वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट फाइलम दैट इज आर्थ्रोपोडा। कल हमने एनिलिडा डिस्कस किया था, आज हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सो दिस इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम मीन्स सबसे ज्यादा स्पीशीज अगर हम देखें तो वो हमें इस फाइलम में देखने को मिलती है दैट इज इन आर्थ्रोपोडा। सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इट इंक्लूड्स अबाउट 900,000 स्पीशीज विच आर नॉन। ठीक है, 900,000 स्पीशीज विच आर नॉन। देन हम जो नेम है आर्थ्रोपोडा, द नेम आर्थ्रोपोडा इज गिवन बिकॉज इट हैज जॉइंटेड appendages and appendages are the structures which arise from the man body part, या जो मैन बॉडी से जो भी चीजें अराइज होती हैं, चाहे वो लिम्स हो, लेग्स हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं appendages। सो मैन बॉडी से जो भी स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं उनको हम कहते हैं एपेंडेजेस। और आर्थ्रोपोडा के केस में जो एपेंडेजेस होते हैं या एपेंडेजेस जो अराइज होती हैं मैन बॉडी से वो होती हैं जॉइंटेड एपेंडेजेस। इसीलिए इस फाइलम को जो नाम दिया गया है दैट इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, देन हम बात करें तो बॉडी इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी जो बॉडी है या वी कैन से एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है एंड एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, एंड दिस काइटिन इज होमोपॉलीसैकेराइड। दिस काइटिन इज होमोपॉलीसैकेराइड and this chitin is made up of N-acetyl glucosamine. Chitin is made up of N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine and it is homopolysaccharide. Then chitin, pure chitin is soft and leathery like, but in case of arthropods, this chitin is we can say a little bit hard because of deposition of calcium salts in their body. ठीक है, तो अगर हम काइटिन की बात करें, अगर हम प्योर काइटिन की बात करें तो वो सॉफ्ट होता है, लेदरी होता है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स के केस में अगर हम देखें तो ये जो काइटिन होता है विच इज एक्सोस्केलेटन पार्ट, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर हमें यहाँ आर्थ्रोपोड्स के केस में देखने को मिलता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट्स। देन दिस काइटिन इज प्रेजेंट इन पीसीज एंड दीज पीसीज आर वी कैन से दिस पीस इज नोन एज सेक्युलराइट। Each piece is known as saccharide. So on the dorsal side there is one piece, on ventral side there is another piece, and on lateral sides there are also some pieces. ठीक है, इस तरह का एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इस तरह की बॉडी, इस तरह की सेगमेंट हमें देखने को मिलती है। जो डॉर्सल पार्ट है, दिस डॉर्सल पीस or we can say dorsal saccharide is known as sternum. This ventral part or ventral saccharide is known as sternum. And these two lateral pieces, or we can say these two lateral saccharides, they are known as pleura. And
these parts, or we can say these pieces are jointed. These pieces are connected by, ये pieces इस तरह से connect होते हैं by arthropodal membranous structure. ठीक है, these are arthropodial membrane. Arthropodial membrane. So these pieces are connected by arthropodial membrane. This is chitin, exoskeleton. Then, so this is largest phylum. It includes about 9,000 species. Exoskeleton is made up of chitin, and chitin it is homopolysaccharide, and this chitin is made up of N-acetyl glucosamine. And then we discuss, हमने क्या बात की आगे कि प्योर काइटिन जो है वो लेदरी होता है, that is soft like, but in case of arthropods this is a little hard because of deposition of calcium carbonate. Then chitin is actually a dead material. It is not going to grow. The animal which is inside grows in size. जो काइटिन है वो एक नॉन लिविंग चीज है, दैट इज वो एक नॉन लिविंग सबस्टांस है, वो जो है ग्रो नहीं करता, लेकिन काइटिन के अंदर जो एनिमल है, एक्सोस्केलेटन के अंदर जो है वो एनिमल ग्रो करता है. ठीक है, सो दे शेड द एक्सोस्केलेटल पीसेस एंड रीग्रो द न्यू पीसेस व्हिच आर स्लाइटली बिगर, एंड दिस शेडिंग इज नोन एज मोल्टिंग. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि हमने कहा कि ये हमारा एक्सोस्केलेटन है, इस तरह का कोई काइटिन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्सोस्केलेटन जो है दिस इज नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, और जो एनिमल इसके अंदर ग्रो होगा दैट इज लिविंग. ठीक है, सो होता क्या है कि जो जैसे ही एनिमल जो है इसके अंदर ग्रो करेगा एक्सोस्केलेटन के अंदर या काइटिन के अंदर, तो जैसे जैसे एनिमल का जो साइज है वो बढ़ेगा. ठीक है, होगा क्या कि ये जो एक्सोस्केलेटल थिंग है या काइटिन लाइक थिंग है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन एनिमल साइज. ठीक है, और फाइनली क्या होगा कि ये एक्सोस्केलेटन जो है ये शेड ऑफ हो जाएगा. ठीक है, और एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ हो जाता है और न्यू एक्सोस्केलेटन फॉर्म होता है यहाँ से काइटिन से कुछ चीजें सिक्रीट होंगी, उससे नया एक्सोस्केलेटन जो है वो फॉर्म होगा. पुराना जो एक्सोस्केलेटन होगा, ओल्ड एक्सोस्केलेटन, वो शेड ऑफ हो जाएगा. ठीक है, और इस एक्सोस्केलेटन शेडिंग प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्डिंग. दिस इज नोन एज मोल्डिंग, और दिस इज आल्सो नोन एज एक्डिसिस. ठीक है, देन आर्थ्रोपोड्स आर द फर्स्ट वंस टू हैव वॉलंटरी मसल्स. इनके जो मसल्स होते हैं वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें. ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है यहाँ पे? वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. वेल डेवलप्ड digestive system is present in case of arthropods. Digestive tract की बात करें, alimentary canal की बात करें, animal canal is complete. So digestive tract जो है वो complete होता है यहाँ पे, and this digestive tract is divided into three things, that is foregut, midgut and hindgut. Foregut is stomodium, midgut is mesenteron, and hindgut is proctodium. So digestive tract, or we can say alimentary canal, is complete in arthropods, and this alimentary canal is complete with three things we can say. Yeah, or we can say alimentary canal is divided into three phases or three things, that is stomodium is foregut, mesenteron is midgut, and proctodium is hindgut. Then
मोथ पार्ट्स अगर हम देखें, मोथ पार्ट्स इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, मोथ पार्ट्स आर ऑफ 3 types: chewing type, piercing type, and sponging type. 3 types of. So here we can write chewing type moth, and this chewing type moth we can say in we can see in cockroaches. ठीक है. Then piercing type, or we can say sucking type. So piercing and sucking type of moth. Piercing and sucking type of moth. This is seen in, we can say, ये हमें देखने को मिलता है as in case of mosquito. ठीक है. Then sponging type of moth, they have this sponging type, they have the capacity to we can say suck the digested food. So sponging type, they have the capacity to suck the digested food, or we can say the food which is in liquid form. Example, यहाँ पे हम देखते हैं house flies. House flies. So moth is chewing type in cockroaches, piercing and sucking type in mosquito, and this house flies, we can say this is sponging type. Sponging type. Then next character is excretion. So they are ammonotelic, some are uricotelic animals. So एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम is they are ammonotelic, some are uricotelic. Uricotelic means ammonotelic they excrete ammonia, and uricotelic they excrete uric acid. ठीक है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो यहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं दैट इज माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स. माल्फिगियन tubules are the excretory organs. In case of prawns, the excretory organs are green glands. Or green glands are also known as antennary glands. So excretory organs are green glands, or we can say in case of prawns there are excretory organs are Malpighian tubules. But in case of prawns, the excretory organs are green glands or antennary glands, because these excretory organs, antennary glands, are beneath the antenna. That's why they are known as antennary glands. Then there are some special cells for excretion also. They are known as urate cells. ठीक है. दे आर आल्सो नोन एज स्टोरेज एक्सक्रीशन. मतलब आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो वहां पे हमें स्टोरेज एक्सक्रीशन देखने को मिलती है. कुछ सेल्स होते हैं स्पेशल सेल्स जिनको हम यूरेट सेल्स कहते हैं, और ये यूरेट सेल्स क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको स्टोर करके रखते हैं. और जैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इन सेल्स के अंदर मतलब लोड हो जाएगा, फुल हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करेंगे. इसमें मोल्डिंग प्रोसेस होगा, एक्डाइसिस प्रोसेस होगा, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर की तरफ जो है वो थ्रो आउट किया जाएगा. सो यूरेट सेल्स आर आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स. देन रेस्पिरेशन की बात करें तो स्पेशली अगर हम देखें आर्थ्रोपोड्स के केस में, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं दैट इज ट्रैक्यूरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है. एंड दिस ट्रैक्यूरी सिस्टम इज we can say made up of tubes. So tracheary system. प्रॉन्स की बात करें तो जो एक्सक्रीटरी
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं दैट आर गिल्स. सो हियर वी कैन सी हियर इन प्रॉन्स दे कैन रेस्पायर बाय दिस गिल्स. ब्रंकियल रेस्पिरेशन और जो भी ऑर्गेनिजम्स गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं उनमें कैसी रेस्पिरेशन होती है, ब्रंकियल रेस्पिरेशन. देन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं उनमें बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम किंग क्रैब्स की बात करें. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर बुक गिल्स इन किंग क्रैब्स. देन वी कैन से देयर आर आल्सो प्रेजेंस ऑफ बुक लंग्स, book gills in case of king crabs and book lungs found in scorpion. Then circulatory system की बात करते हैं. Circulatory system is well developed or we can say open circulatory system is present here. ठीक है, tubular heart present होता है, open circulatory system present होता है यहाँ पे, और the fluid which is present in this heart or the fluid which flows in these vessels, they are known as hemolymph. So hemolymph, and this hemolymph is without respiratory pigments. ये जो hemolymph है इसमें किसी भी तरह की कोई respiratory pigments present नहीं होती. नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है that is well developed nervous system. rudimentary brain present होता है. ब्रेन की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्वाड प्रेजेंट होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलता है यहाँ पे. Then they are triploblastic animals. They are coelomates, and the coelom is filled with hemolymph, or we can say they are hemocoelomates. Then bilaterally symmetrical we can see here. Organ system is well developed. And reproductive system की बात करें तो reproductive system जो है separate, sexes are separate, means they show sexual dimorphism. यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स दे आर सेपरेट. सो सेक्सेस आर सेपरेट. इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वी कैन सी हियर. देन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है. इनडायरेक्ट की बात करें तो जैसे एग, देन लार्वल स्टेजेस कैम्स, देन प्यूपा, एंड देन फाइनली एडल्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है इन डायरेक्ट. और कॉकरोचेस में, फ्लाइज में, बटरफ्लाइज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है आपके कॉकरोचेस के केस में. इनडायरेक्ट जो है वो फ्लाइज में, मॉस्किटोज में, बटरफ्लाइज में. और डायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जो भी कॉकरोचेस होंगे, ठीक है, जो न्यू कॉकरोचेस जो एग से जो स्ट्रक्चर रिलीज होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एग से जो भी चीज बाहर आएगी उसको हम कहते हैं निम्फ. और निम्फ जो है ये सेम स्ट्रक्चर होता है एडल्ट कॉकरोच की तरह ही ये निम्फ्स भी दिखते हैं. सिर्फ यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उतने ज्यादा डेवलप नहीं होते. विंग्स जो है वो डेवलप नहीं होती. बाकी निम्फ और एडल्ट की बात करें तो लिटिल बिट सेम. सो दिस इज डायरेक्ट डेवलपमेंट वी कैन सी इन केस ऑफ कॉकरोचेस. So this is all about phylum Arthropoda. Thank you very much.